रीवा राजघराने की ऐतिहासिक परंपरा के अनुसार निकलने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा कोरोना संक्रमण के चलते इस वर्ष भी नहीं निकल पाई। हर साल पुरानी परंपरा के अनुसार स्वस्थ होने के बाद वो भक्तों को दर्शन देने के लिए उनकी यात्रा निकाली जाती है, लेकिन कोरोना के चलते 2 सालों से ये यात्रा नहीं निकल पा रही है। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को भगवान जगन्नाथ लू लगने से बीमार पड़ जाते हैं। इसके बाद मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। इस दौरान 15 दिनों तक भोग में उन्हें खिचड़ी एवं ठंडाई दी जाती है और राज वैद्य आकर भगवान को दवा देकर इलाज करते हैं। मंदिर के पुजारियों द्वारा 108 कलश औषधीय जल से भगवान को स्नान कराया जाता है। ऐसी मान्यता है कि ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को भगवान लू की चपेट में आ जाते हैं और भगवान को तेज बुखार आता है, जिसके बाद भगवान को आराम करने के लिए अलग स्थान दिया जाता है। भक्तों के लिए मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। भगवान को लू लगने से बीमार होने की परंपरा काफ़ी पुरानी चली आ रही है। 15 दिनों बाद भगवान ठीक होते हैं और रथ यात्रा के दिन लोगों को दर्शन देते हैं। यहाँ पर रथ यात्रा की परंपरा रही है, जिसमें निकलकर भगवान लोगों को दर्शन देते हैं, लेकिन विगत 2 वर्षों से कोरोना संक्रमण के कारण रथ यात्रा नहीं निकल पा रही है। कोविड नियमों के चलते इस वर्ष भी शहर में रथ यात्रा नहीं निकल पाई। सोमवार को भगवान स्वस्थ हुए, जिसके बाद उन्हें पवित्र जल से महास्नान कराया गया, जिसके बाद उनकी पारंपरिक पूजा अर्चना के बाद विशेष भोग लगाया गया। भगवान को लक्ष्मण बाग में ही विशेष झांकी में सजाया गया है, जहां पर भक्त भगवान के दर्शन ले रहे हैं। हमारे लक्ष्मण बाग की स्थापना 1841 में हुई और महाराजा विश्वनाथ सिंह द्वारा इनकी स्थापना की गई और बृहद रूप से अपना जो रथ यात्रा का भव्य उत्सव है तो महाराजा रघुराज सिंह के ज़माने से प्रचलित हुआ। ये जो मूर्तियां हैं, ये मूर्तियां पुरी से ही ले आई गई थी, क्योंकि 12 वर्ष में जो वो बनता है, मलमास बनता है पुरुषोत्तम महीना आषाढ़ में, तब वहाँ मूर्तियां बदली जाती हैं। भगवान के दर्शन के लिए महाराजा रघुराज सिंह जी वहाँ पधारे थे। पट बंद हो गया था। पट बंद होने पर उन्होंने जगन्नाथ शतक का पाठ एक पैर से खड़े होकर किया और पट खुला। और पट खुलने के बाद उन्होंने अपने मन में संकल्प किया कि और स्वर्ण दान करके, तुला दान करके, फिर 12 वर्ष बाद वो मूर्तियाँ बदली गई तो उनको ले आकर के यहाँ स्थापित किया। वो धूमधाम से फिर जो है रथ यात्रा का उत्सव चलने लगा। तो ये तो कम से कम 150-200 वर्ष पुरानी परंपराएं हैं और राजाओं की बड़े धूमधाम से चलता था। अभी 2 साल से जो है तो कोरोना के कारण इस प्रभावित हो रहा है। नहीं तो हमारे मानस मंडल के सभी मित्र और अध्यक्ष और सदस्यगण बड़े धूमधाम से यात्रा निकलती थी, वहाँ जो है रुकती थी। सुबह जो है फिर पूजा करते थे। पूजा के बाद बृहद भंडारे के बाद भगवान की वहाँ से विदाई होकर के यहाँ स्थापित होते थे। तो ये तो पुरानी परंपरा है, परंतु अब चूँकि शासन के निर्देशानुसार आदमी ये परंपरा को निर्वहन कर रहा है और सब ठीक है। इस बार किस तरह की व्यवस्था की गई है भक्तों के लिए देखने के लिए? भक्तों को देखने के लिए भगवान गर्भगृह से बाहर आए हैं मंडप में कि शासन के निर्देशों का पालन करते हुए दर्शन करें और प्रसाद ग्रहण करें और भगवान से प्रार्थना करें कि इस महामारी से उबरने के लिए मुझे भगवान कृपा करें। आज रथ यात्रा का पावन और पवित्र पर्व है। प्रतिवर्ष भगवान जगन्नाथ स्वामी अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए पुरानी सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपरा के अनुसार शहर भ्रमण करते थे और मानस भवन में रात्रि विश्राम करते थे। फिर हम लोग वहाँ रात्रि को पूजा अर्चना उनकी सेवा करते थे और इसके बाद दूसरे दिन बृहद भंडारा होता था और भगवान को हम लोग वहाँ से विदा करते थे। भगवान भक्तों को दर्शन देके, ये 2 दिन का कार्यक्रम होता था और दूसरे दिन दर्शन देके फिर यहाँ आके विराजमान हो जाते थे। लेकिन पिछले वर्ष से कोरोना की काली छाया के कारण और कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जनता के सुरक्षा की दृष्टि से ये रथ यात्रा पूरे भारतवर्ष में जगन्नाथपुरी से लेके और हर जगह जहाँ जहाँ रथ यात्रा होती है उस पर रोक लगा दी गई है। तो हम लोग भगवान के चरणों में यहाँ लक्ष्मण बाग सेवा करने आए हैं। उनकी आरती पूजा मानस मंडल परिवार के तरफ से करते हुए हमने ये प्रार्थना किया है कि हे जगन्नाथ स्वामी, हम हैं संतान तुम्हारी और जग जूझ रहा कोरोना से और कृपा करो बलिहारी। भगवान जगन्नाथ स्वामी, ये पूरा जगत आप उसके जीवन दाता हैं। हम सब आपसे निवेदन करते हैं, आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप सबकी सुरक्षा करें और इस कोरोना महामारी से हमको बचाएं और अगले वर्ष धूमधाम के साथ
फिर से मानस भवन पधारे, रात्रि विश्राम करें, हमें सेवा का अवसर दे और हम सब मानस मंडल के सदस्य पूरा परिवार आपके चरणों की धूल प्राप्त करें और सेवा करें। रीवा से मनीष दाहिया की रिपोर्ट।